मिल पॉन्ड की निक्सी। अगर वो अपनी आप बीती सुनाएगा तो भी शायद आप ऑगस्टस पर यकीन न कर पाएं कि कैसे मिल पॉन्ड की निक्सी ने उसे दगा दी कि वो अपने बेटे को उसके हवाले कर दे। सोने से भरे 2 थैलों के साथ निक्सी ने ऑगस्टस से यह वादा लिया कि जब वो जंगल से निकलेगा जो भी चीज उसे पहले दिखाई देगी वो उसे दे देगा। पर वो शातिर निक्सी मेरे अब्बू को हवा में उड़ाकर ले गई और सीधे हमारे घर की चोटी पर पहुंचा दिया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, जो पहली चीज उन्होंने देखा था वो था मेरा चेहरा, अपने नुजाइदा लड़के का चेहरा। चाहे मैं उस आवाज को कितना भी नजरअंदाज करने की कोशिश करूं एबिगेल, वो आवाज बस बढ़ती ही जाती है। आर्थर, मेरे पास आ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जान, मुझे पता है कि तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, पर मुझे लगता है कि ये तुम्हारा वहम है। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी और तुमने कहा था ना कि तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे अब्बू गांव छोड़कर चले गए। आर्थर उस आवाज से इतना परेशान था कि वो एबिगेल की बात पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था। अगले रोज आर्थर अपने दोस्तों के साथ ताजे फल ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ा। एबिगेल कुछ लजीज बनाना चाहती थी और उसने सोचा कि आर्थर फल ढूंढने गया है तो अब उस आवाज को ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। एबिगेल सही कह रही थी, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। वैसे किस वजह से तुम्हें अच्छा लग रहा है? अपने घोड़े पर सवारी करके? मेरे प्यारे जिजल के बारे में कुछ मत बोलो। हाँ, वो थोड़ा धीमा है पर वो जैसा भी है मुझे पसंद है। नजारों का भी लुत्फ उठा सकता हूँ। वो है धीमा क्योंकि वो खाता है ज्यादा कीमा। ये हो क्या रहा है? अचानक हवा तेजी से बढ़ने लगी और दरख्त गिरने लगे। फिक्र मत करो, मैं दूसरा रास्ता ले लूंगा और तुम लोग घर पर मिलना। आर्थर और जिजल ने दूसरा रास्ता लिया और वो एक खूबसूरत तालाब के पास आ गए। क्या तुम्हें प्यास लगी है जिजल? पर जिजल बेकाबू हो गया था। वो आर्थर को तालाब से दूर खींच रहा था। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? आर्थर ने मुड़कर देखा कि आखिर ऐसी क्या बात है उस तालाब में। बाहर आओ आर्थर। आर्थर अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। वो तो आपके साथ ही थे ना? पर उसे तो अब तक घर आ जाना चाहिए था। एक तेज हवा के झोंके से हम बिछड़ गए, पर उसने कहा था कि वो घर मिलेगा। वो वैसे घर आ जाएगा, फिक्र मत करो, उससे कहना हम आए थे। पर एबिगेल नहीं सुन रही थी। उसने आर्थर के दोस्तों से उसे ढूंढने के लिए मदद नहीं मांगी। एबिगेल को ज्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने के लिए कि उसके शौहर के साथ क्या हुआ होगा। वो अब और भी ज्यादा खौफजदा थी। वो आर्थर को ढूंढने निकल पड़ी। आर्थर! अचानक हवा फिर से तेज हो गई। एबिगेल का घोड़ा इतनी जोर से पैर पटक रहा था कि एबिगेल घोड़े से गिर गई और वो घोड़ा उस हवा से खौफजदा होकर भाग रहा था। ओह नहीं! इतना काफी नहीं था कि एबिगेल को एहसास हुआ कि वो डूब रही है, वो भी दलदल में। ओह नहीं! ये तो दलदल है। पर दलदल बीच रास्ते में कैसे हो सकता है? बचाओ! पर ये रात का वक्त था और आसपास कोई भी नहीं था। तभी एबिगेल ने तेज रोशनी को अपनी तरफ आते हुए देखा। ये क्या है? जिजल, तुम चमक क्यों रहे हो? जिजल अपने मुंह में रस्सी लिए हुए एबिगेल की तरफ आया और उसने वो उसकी तरफ फेंकी। एबिगेल सोचने लगी कि जिजल इतना दानिशमंद कैसे है। उसने रस्सी का एक सिरा पकड़ा और जिजल ने उसे बाहर निकाला। जिजल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आर्थर कहाँ है? हाँ, मैं भी कितनी अहमक हूँ, एक घोड़े से गुफ्तगू कर रही हूँ। पर हैरानी की बात ये थी कि जिजल एबिगेल की परेशानी को समझ रहा था और उसे दिलासा दे रहा था। जिजल ने सजदा किया और उसे अपनी पीठ पे बैठने का इशारा किया। एबिगेल थोड़ा झिझक रही थी, पर उसे जिजल पर यकीन था और वो दोनों घने जंगल की तरफ निकल पड़े।
जिजल, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? तो बताओ, अपने लापता पति को ढूंढने में तुम्हारा ये सफर कैसा जा रहा है? आप कौन हैं और आर्थर को कैसे जानती हैं? ओ, तुम्हें बता दूं, मैं बस एक औरत हूँ जो असल में एक जादूगरनी भी है। क्या? एक जादूगरनी? अब देखो, तुम डरी हुई लग रही हो। ये लाजमी है कि ऐसे हालात में तुम्हें डर जरूर लगे जिससे तुम बेखबर हो। इससे तुम और मोहतात हो जाती हो। तुम ऑगस्टस की तरह कोई भी बेवकूफी नहीं करोगी। हाँ, मैं उस वादे से मुतालिक हूँ जो तुम्हारे ससुर ने किया था। इन जालिम निक्सियों को जो चाहिए होता है वो छीन लेते हैं। पर आपको ये सब कैसे पता? उस जादूगरनी ने बताया कि कैसे एक दिन वो हिरन की शक्ल लेकर जंगल में भटक रही थी और शिकारी उसके पीछे लग गए। आर्थर फौरन उसकी मदद के लिए आ गया और उसे एक झाड़ी के पीछे छिपा दिया। अगर उस रोज तुम्हारे शौहर ना होते तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। पर आर्थर के बारे में कुछ तो था जो अजीब था। मुझे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उस पर बद्दुआ नाजिल थी। तुम्हें पता है, हम जादू समझ सकते हैं। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, पर मेरा जादू निक्सी के जादू के आगे कुछ नहीं है। उस जादूगरनी ने बताया कि कैसे उसने जिजल का इंतजाम किया था ताकि उसके शौहर को महफूज रख सके। पर क्या? जितना मैंने सोचा था, निक्सी उससे ज्यादा ताकतवर थी। तुमने शहर बदला और वो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। अफसोस, वो तुम्हारे शौहर को ले जाने में कामयाब हो गई। नहीं, उन्हें वापस लाने का कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है बेटा, पर ये बहुत ही खतरनाक है। तुम जख्मी हो सकती हो। मुझे परवाह नहीं, मैं आर्थर से प्यार करती हूँ और उन्हें महफूज रखने के लिए कुछ भी करूंगी। अगली सुबह जादूगरनी ने एबिगेल को एक जादुई चरखा और कुछ सूत दिया और उसे उसी तालाब पर जाने की हिदायत दी जहाँ से आर्थर गायब हुआ था, और उसे उसी धागे का लिबास बुनने के लिए कहा। जैसे ही वो सूत बुनने लगी, उसमें से सोने के धागे निकलने लगे। एबिगेल को हिदायत थी कि वो इतने सोने के धागे बुन ले कि निक्सी के लिए लिबास बन सके। हिदायतें आसान थी। जब तक वो सोने के लिबास को पूरी तरह ना बुन ले, वो अपनी जगह से उठ नहीं सकती थी और उसे ये काम सुबह होने से पहले खत्म करना था। एबिगेल दिन रात बैठी रही, सूत को सोने के धागों में बुनते हुए। आखिर में 60वें घंटे उसका लिबास तैयार हो गया था। हिदायत के मुताबिक उसने उस लिबास को पत्थर पर रख दिया और वहां से चली गई और दूर खड़ी होकर देखने लगी। सोने का लिबास, मेरे पास आओ। जादूगरनी का मंसूबा कामयाब रहा। निक्सी दूसरों की कमजोरियों पर जीती है, पर उसकी भी एक कमजोरी है, सोने से बने हुए कपड़े। हमें उस निक्सी को तालाब के बाहर निकालना होगा। जब तक वो अंदर रहेगी, तुम्हारे शौहर बंदी बनकर रहेंगे। एबिगेल ने देखा कि निक्सी अपने तोहफे से काफी खुश थी, पर वहीं दूसरी तरफ आर्थर। क्या? नहीं, मुझसे दूर भागने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? निक्सी गुस्से से आर्थर की तरफ उड़ी। नहीं! पर ठीक उसी वक्त इसके बारे में सोचना भी मत। जादू करनी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मुझे इसकी जरूरत भी नहीं। ये काम तो सूरज ही कर देगा।
सूरज। निक्सी ने पानी के अंदर जाने की कोशिश की, पर जादूगरनी ने अपने जादू से पानी को नाकाबिले गुजर कर दिया। तुम्हारी कमजोरी है सोना। तुम्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि सुबह होने वाली है, और मुझे इल्म है कि अगर निक्सी को धूप लगे तो क्या होता है। नहीं, नहीं। जादूगरनी ने निक्सी को एक अदने कांच के गोले में डाल दिया और उसे दूर हवा में उड़ा दिया। वैसे मुझे वो किस्से पसंद है जहाँ मोहब्बत की जीत हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? ओह, रहने दो। अपनी बीवी को शुक्रिया कहो, इसकी मोहब्बत ने तुम्हें बचाया। अब तुम उस बद्दुआ से आजाद हो। उन्होंने जादूगरनी को शुक्रिया कहा और पूछा कि वो जिजल को रख सकते हैं। जानवर हमेशा इंसानों को खुद चुनते हैं। अगर इसने तुम्हें चुन लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। एबिगेल ने आर्थर को कस के पकड़ा और वो जिजल के साथ चल पड़े, इस वादे के साथ कि वो अपनी कमजोरियों पर काबू रखेंगे इससे पहले कि कोई और उनका फायदा उठा ले।